ये बुजुर्ग आदमी 7 मृत बिल्लियों को इस एलियन के सामने रख देता है और वह एलियन उनको चांदी के कपड़े से ढक देता है। बिल्लियों के शव अचानक हिलने लग जाते हैं और आपस में मिलकर एक अंडे जैसे लाल पत्थर में बदल जाते हैं। एलियन उस पत्थर को लेकर अपने अंतरिक्ष यान में रख देता है, जिससे उस यान को पावर मिलने लगती है और वह उड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। एलियन अपने प्लेनेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वे तीनों बुजुर्ग उसे जाते हुए देखना नहीं चाह रहे थे। वे लोग उसे स्मृति के रूप में कुछ उपहार देने लगते हैं, लेकिन कोई उपहार न होने की वजह से बूढ़ा व्यक्ति उसे अपनी तस्वीर वाला एक कार्ड दे देता है, लेकिन वो एलियन उन्हें अपने साथ आने का इशारा करने लगता है। दरअसल कुछ दिन पहले वो एलियन उसे अपने घर के बैकयार्ड में बैठा मिला था। बुजुर्ग आदमी उसे घर के अंदर बुला लेता है और पानी एवं भोजन खिलाता है। एलियन के आने से वह अकेला बुजुर्ग काफी खुश हो जाता है। 2 अन्य पड़ोसी भी एलियन की देखभाल करने में शामिल हो जाते हैं। बुजुर्ग महिला एलियन को अपने बेटे के कपड़े पहनने के लिए देती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि एलियन को अंतरिक्ष यान चलाने के लिए 7 बिल्लियों की जरूरत है। बुजुर्ग आदमी शहर में से मरी हुई बिल्लियां इकट्ठी करने लग जाता है। बुजुर्ग आदमी एलियन के निमंत्रण का स्वीकार करते हुए उसके साथ जाने का फैसला कर लेता है। पीले कपड़े वाले यह फैक्ट्री वर्कर एक खतरनाक केमिकल से भरे कंटेनर को नीचे गिरा देते हैं और वह रेडियो एक्टिव केमिकल धीरे धीरे खाली होने लग जाता है। नौकरी जाने के डर से वे लोग किसी को कुछ नहीं बताते और चुपचाप कंटेनर को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर एक आवारा कुत्ता आ जाता है, जो उस केमिकल को पानी समझकर पीने लग जाता है। फैक्ट्री गार्ड कुत्ते पर पत्थर फेंककर उसे वहां से भगा देता है। शाम को जब वह गार्ड वापस अपने घर लौट रहा होता है तो वह कुत्ता एक बार फिर उसके सामने आ जाता है, लेकिन इस बार उस कुत्ते का चेहरा काफी भयानक दिख रहा होता है। वह गार्ड एक बार फिर उस पर पत्थर फेंकता है, लेकिन वह कुत्ता भागने की बजाय उस पर हमला कर देता है। बाद में वह सिक्योरिटी गार्ड घर आकर गुस्से में खाना खाने लग जाता है। तभी उसकी माँ उसे कुछ ऐसा कह देती है जिससे वो आदमी इतना गुस्सा हो जाता है कि उछलकर अपनी माँ को ही काट लेता है। उसकी बीवी यह देखकर उसे तवे से मारने लग जाती है और वह आदमी जाकर दूसरे कमरे में गिर जाता है। उसका डरावना चेहरा देखकर महिला तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और उसे कमरे में ही लॉक कर देती है। वह आदमी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। महिला मदद के लिए चिल्लाने लग जाती है, लेकिन उस वायरस से अब उसकी सासू माँ भी संक्रमित हो चुकी होती है। ये आदमी एक हर्माफ्रोडिटिक फ्लैटवर्म क्रीचर है जो इच्छा अनुसार अपना जेंडर बदल सकता है। एक दिन वो एक सुंदर महिला का रूप धारण करता है और शिकार की तलाश में एक बार में घुस जाता है। जल्द ही वो एक अमीर आदमी को फांसने में कामयाब हो जाती है और दोनों व्यक्ति एक होटल के कमरे में पहुंच जाते हैं। महिला शावर का बहाना करके बाथरूम में चली जाती है और विलियम जल्दबाजी में अपने कपड़े उतारने लग जाता है। तभी अचानक एक अनजान शख्स कमरे में घुस आता है जो उस महिला का पति होने का दावा करने लग जाता है। विलियम काफी घबरा जाता है और मुआवजे के रूप में उसे पैसे देकर बाहर निकल जाता है। जैसे ही महिला होटल से बाहर निकलती है वह जल्दी से अपने घर की ओर भागने लग जाती है। संयोग से वहां पर विलियम टपक पड़ता है, जो होटल के आसपास ही कहीं घूम रहा होता है। विलियम को एहसास हो जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह अपने पैसे वापस मांगने लग जाता है। महिला खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन विलियम द्वारा उसे कसकर पकड़ लिया गया होता है। तभी वो महिला अपनी कमर पर हाथ रखती है और एक ही मोड़ में वो फ्लैटवर्म क्रीचर में बदल जाती है। वह क्रीचर विलियम को कसकर पकड़ लेता है और अपना सिर रगड़कर चिपचिपा पदार्थ उसके चेहरे पर लगा देता है। अगले दिन पुलिस को विलियम की लाश बीच सड़क पर पड़ी हुई मिलती है, जिसका चेहरा अब टेबल पर रखे इस जादुई बैच को छूते ही लड़की को कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि डर के मारे उसकी जान निकल जाती है। लड़की फिर से उस जादुई बैच को उठाती है और अचानक एक गेहूं के सुनहरे खेत में पहुंच जाती है। कैसी हैरानी से अपने चारों ओर देखने लग जाती है कि तभी उसे एक शानदार महल दिखाई देता है जो कुछ ही दूरी पर स्थित होता है। लड़की हैरानी से उस महल की तरफ आगे बढ़ने जाती है। स्टेशन में बैठा ये कैदी बैज उठाने में उसकी मदद करने जाता है, लेकिन कैसी तुरंत ही उसे रोक देती है। बाद में वो अपना च्यूइंग गम पेपर निकालती है और उस जादुई बैज के चारों ओर लपेट देती है। घर लौटते समय रास्ते में वो अपने पिता को वो बैज छूने के लिए कहती है, लेकिन उसके पिता को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कैसी को अब एहसास होता है कि केवल वो ही इस जादुई बैज की ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। रात होते ही वो उस महल की तलाश करने का फैसला कर लेती है। पहले तो वो उस महल की दिशा निर्धारित करने के लिए बैज को छूती है और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। जैसे ही वो उस जादुई बैज को वापस छूती है, कैसी को एहसास होता है कि वो महल के अंदर प्रवेश कर चुकी है। तभी उसे जहाज में चढ़ने की तैयारी करता हुआ एस्ट्रोनॉट का एक समूह दिखाई देता है जो 20 प्रकाश वर्ष दूर जाने वाला होते हैं। कैसी खुशी से उनकी ओर भागने लग जाती है, लेकिन उसके पैरों के नीचे प्रतिरोध बढ़ने लगता है और अंततः वह वास्तविक दुनिया में लौट आती है।